तो हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मतलब क्वेश्चन नंबर कह सकते हो सब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है, मगर इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, बट जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल लिया था, वैसे हम यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लो तुम एक लाइब्रेरी में जाते हो। ठीक है, उस लाइब्रेरी में बैठा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब देखो, बात ऐसी है, तुम यहाँ पे क्या ऑब्वियस लाइब्रेरी क्या जाओगे, या तो पढ़ने जाओगे या तो बुक इशू करने आओगे। ठीक है, तो तुम बुक इशू कराने जाते हो। क्या कराने जाते हो? बुक इशू कराने जाते हो। ठीक है, तो बुक इशू कराने से पहले मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई साहब देखो, बात सुनो। पहले 2 दिन तुम जितने मर्जी दिनों के लिए किताब लेके जाओ। ठीक है, पहले 2 दिन के तुम्हें मुझे 10 रुपये देने ही पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लो तुम 10 दिन के लिए किताब लेके जाते हो, तो उसमें से पहले 2 दिन के तुम्हें मुझे 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। पहले 2 दिन के कम से कम 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ये क्या है? ये हमारा ये हमारा टोटल जो है वो फिक्स चार्ज है। ठीक है, ये हमारा फिक्स चार्ज है भाई, ये तो हम लेते ही लेते हैं। उसके बाद तुम जितने दिन के लिए भी किताब लेके जाओगे, मैं तुम्हें 2 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करूँगा। 2 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करूँगा। कि मान लेते हैं कि तुम 10 दिन के लिए मेरे से किताब लेके गए। ठीक है, तो 2 दिन के लिए तो तुम्हें मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी बचे कितने दिन? 8 दिन बचे। अब 8 दिन में क्या है, 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कितना हो गया? एक दिन के 2 रुपये लूंगा तो 8 दिन के 2 × 8 यानी कि 16 रुपये लूंगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 10 + 16 = 26 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि 10 दिन के तुम्हें मुझे 10 दिन के मुझे तुम्हें मुझे 26 रुपये देने पड़ेंगे जब भी तुम बुक रिटर्न करने आओगे, है ना। तो आई होप तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया कि आफ्टर ऑल फिक्स चार्ज क्या होता है और वेरिएबल चार्ज क्या होता है। यहाँ पे जो 10 रुपये 2 रुपये पर दिन 2 रुपये दिन के जो मैंने कहा था, 2 दिन के पहले 2 दिन के 10 रुपये जो लूँगा, ये मेरा हो गया फिक्स चार्ज। ये तो भाई साहब हम चेंज करते नहीं। बाकी क्या है, ये 2 रुपये जो है ये पर डे चार्ज है, जो कि कितने दिन के लिए तुम किताब लेके जाते हो इसके हिसाब से तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। इसी के ऊपर हमारा ये वाला क्वेश्चन है। बस इसमें क्या किया है, इसमें हमें निकालना ही पर डे और फिक्स चार्ज। ठीक है, कि पर दिन का हमें कितना रुपए देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज क्या है। तो आई होप तुम लोगों को अब दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने में। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ देखो, पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि निकालना क्या है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो मैंने कहा था ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम लोगों ने शायद से ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, तो प्लीज़ एक बार पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो आई होप तुम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो आगे की बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज हमने मान लिया, CH लिख रहा हूँ मैं चार्ज को, दैट इज X, और लेट चार्जेस पर डे Y। ठीक है, Y मान लिया, चार्जेस पर डे को हमने Y मान लिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यहाँ पे क्या है, 3 दिन के कुछ फिक्स चार्जेस हैं। मैं 2 दिन के ले रहा था, ये देखो भाई गंदे लोग हैं, 3 दिन के ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 दिन के फिक्स चार्जेस हैं और उसके ऊपर क्या है, कुछ एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, फॉर ईच डे देयर आफ्टर, जो मैंने तुमसे कहा। ठीक है, तो सरिता ने 27 रुपये दिए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ओके, सो सरिता ने क्या किया, यहाँ लिख लेते हैं, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक ली। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगले पे क्या है, वाइल सुसी जी पे 21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अच्छा, सुसी जी ने 5 डेज के लिए बुक रखी। मैं क्या सोच के नाम रखते हैं यार ये। ठीक है, तो सरिता जी ने 7 दिनों के लिए ली और सुसी ने 5 डेज के लिए ली। ठीक है, कितने कितने पैसे पे किए इन लोगों ने, वो अभी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ
कि 3 दिन के चार्जेस सरिता ने 7 दिन में किस तरीके से डिवाइड होंगे, कि देखो भाई 3 दिन के तो फिक्स चार्ज हो गए, 3 दिन के फिक्स चार्ज इन्होंने दे रखे हैं, और बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन के लिए। ठीक है, 4 दिन के लिए वो क्या है, पर डे के हिसाब से पैसा देगी। 4 दिन में क्या है, पर डे के हिसाब से पैसा देगी। तो यानी कि फिक्स चार्जेस फॉर, इसको मैं सीधा 3 डेज ही कर लेता हूँ। 3 डे फिक्स चार्ज, 3 डे फिक्स चार्ज हमारा क्या हो गया, एक्स। ठीक है, 3 डे फिक्स चार्ज हो गया एक्स प्लस 4 × y। 4 × y एज इन चार्ज पर डे हमारा क्या हो गया, y, और कितने दिनों के लिए हमने दे रहा है, 4 दिनों के हिसाब से। तो सरिता जी ने कितने रुपए दिए, आई गेस 27 रुपये। ठीक है, 27 रुपये दिए, तो ये हो गया 27। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या हो गई, पहली इक्वेशन। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सुसी जी जो हैं, सुसी जी ने 5 दिन के लिए लिया। अगेन फिर से 3 दिन के तो फिक्स रहेंगे, इनके साथ भी वही होगा। बाकी 2 दिन की किताब के ये पैसे देंगी पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। तो अगेन 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या है, x रुपये। 2 दिन के हिसाब से क्या होगा, 2y इज इक्वल टू, इन्होंने दिए 21 रुपये, इन्होंने दिए 21 रुपये। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगेन 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, फटफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाओ, क्या इक्वेशन बनी, x प्लस वाई इक्वल टू 27, x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x सेम है तो फटाफट काट लेते हैं। तो माइनस 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 कर दिया, माइनस किया तो x कट गया। यहाँ बचेगा 2y इज इक्वल टू 6, 27 में से 21 गए, बचेंगे 6, ये कट गया। तो y इज इक्वल टू 3, 3 क्या, 3 रुपीज़, यानी कि पर डे चार्जेस हो गए ₹3। देखो मैं इनसे कम ही ले रहा था पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस ये हो गया 6 इक्वल टू 27, x इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में डालना था ना, तो 4 होगा ये, सॉरी 4 होगा, 2 नहीं 4। तो ये आ जाएगा 12, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, क्या हो गया, -12। इसे काट दो जरा, -12, तो x हो गया 15, यानी कि 15 रुपये। तो यानी कि 15 रुपये फिक्स चार्ज है, और 3 रुपये पर डे के हिसाब से आपको बाकी रुपए देने पड़ेंगे। तो पर डे, सॉरी एक्स 15 रुपये हैं आपके फिक्स चार्जेस, कितने दिनों के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, अगर पीछे बोल रखा हो कि खैर 3 दिन का जब फिक्स चार्ज बोला है तो पीछे क्यों बोल रखा होगा किताब में कुछ और। सो बस ठीक है, फिर से क्या करोगे, फिर से मेरे को वेरीफाई करके दिखाओगे सॉल्यूशंस। कहाँ भेजोगे, जो मेल आईडी तुम लोगों को दे रखी है उस पर भेजोगे। क्या भेजोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे या फिर फ़ोटो क्लिक की भी भेजोगे। तो फटफट जाओ वेरीफाई करो। और आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो फटाफट। अगर कोई डाउट है या तुम्हें अच्छा लगा हो, या कोई चाहते हो कि कोई नया कंसेप्ट पढ़ाऊँ या फिर कोई नया तरीका यूज़ करूँ तुम्हें पढ़ाने का, ठीक है बता सकते हो। बाकी फटफट सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, है ना। सो फटफट सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।